वहाँ का सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो धेरै धेरै शुभकामना छ, धेरै आशीर्वाद छ। और यो गर्व र गौरवको कुरा हो कि प्रतिवर्ष हाम्रो स्वाभिमान संस्थानको माध्यमबाट हरितालिका तीजको कार्यक्रम वर्षौंदेखि हामीले गरिरहेका छौं। और यसपालि पनि क्योंकि कोरोनाको कारुणिक जो स्थिति छ त्यस स्थितिको कारणले यो भर्चुअल तीज कार्यक्रमको आयोजना एउटा यो राम्रो प्रयास हो। तो यसको लागि सबै टिमहरूलाई शुभकामना दिन्छु। तो एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि पूरी देश दुनिया में जब तक हम स्वयं अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने मूल्य और आदर्श के प्रति यदि हम गर्व करना नहीं सीखते हैं तो दुनिया में हम दूसरों को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं होगा जिसके द्वारा हम दूसरों को प्रेरित कर सके। तो नेपाली गोरखाली समुदाय जो भारतवर्ष में लगभग 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के लगभग आबादी में है, यानी कि जनसंख्या की बात करूं तो 1-1.5% आबादी है। उस आबादी के द्वारा राष्ट्र के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन किया जाता है, चाहे वह गोरखा रेजिमेंट के रूप में हो, चाहे वह किसी भी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, व्यापारिक से लेकर के विविध तरह के सेवाओं के कार्यों में एक अग्रणी भूमिका निभाने वाली जो संस्था, एक अग्रणी भूमिका निभाने वाला जो एक समुदाय है कि जो नेपाली समुदाय है, गोरखाली समुदाय है। और एक प्रायः एक भ्रम पूरे भारतवर्ष में बना रहता है कि नेपाली कहने से ही कि नेपाल जो जिनके राष्ट्रीयता नेपाल में है, नेपाली हैं, वो भी बिल्कुल उस नेपाली गौरव परंपरा के गौरव हैं, परंतु जहां राजनीतिक रूप में जो भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं, भारतीय गोरखा हैं, भारतीय नेपाली हैं, उनके लिए एक अपने पहचान के लिए एक बड़ा संकट है आज भारत में। तो जब तक आप स्वयं एक पूरे निष्ठा के साथ में, ऊर्जा के साथ में, बेहिचकिचाहट के साथ में यदि सामने नहीं आएंगे तो मानिए कि यदि हम स्वयं यदि सामने आइए ना भनी और कसले सामने ले रहा छा मिलाई तो त्यही भएर यो जरूरी छ कि हाम्रो संस्कृति, परंपरा र हाम्रो गौरव, अतीत र इतिहासलाई सामने राख्दै, चाहे वो भारतवर्ष को स्वतंत्रता को आंदोलन हो, आदरणीय हाम्रो सुभाष चंद्र बोसबाट लिएर भारतलाई आजाद गराउनको लागि, चाहे संविधान को लेखन को कार्य हो, चाहे मां भारती को रक्षा को लागि सीमा पर शहीद होने कार्य हो, हाँ, सधैं सधैं गोर्खालीले, नेपालीले अग्रणी भूमिका निभाएर इस देश को रक्षामा आफ्नो महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ। तो सबभन्दा ठूलो आफ्नो बलिदान दिने जाति, बलिदान दिने गौरव को हाम्रो परंपरा, त्यो परंपरामा जिने हामी सबै व्यक्तिहरूले यदि त्यो परंपरालाई सम्मान दिएनौं भने, तो मानसिकतालाई हामीले जन जनसम्म पुर्याएनौं भने तो हाम्रो जो अस्तित्व हो तो अस्तित्व कहिल्यै पनि देश र दुनियाँले जान्न सक्दैन। त्यही भएर आवश्यकता हुन्छ समय समयमा म धन्यवाद गर्छु हाम्रो स्वाभिमानका जोडिएका सबै भाइ बहिनीहरूलाई, सबै कार्यकर्ताहरूलाई जो आफ्नो आफ्नो स्तरमा सम्पूर्ण देशमा त्यो अभियानलाई, त्यो गौरवलाई पुनर्स्थापित गर्नको लागि सबै प्रयासरत हुँदै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि मेरो धेरै शुभकामना छ। र आजको कार्यक्रमको जति पनि प्रसिद्ध कलाकारहरू भाइ बहिनीहरूले चाहिँ नि जो सहयोग गर्नु भएको छ उहाँहरू सबैलाई पनि मेरो धेरै शुभकामना छ। साथमा भाइ प्रेम छेत्री जी और पूरा टीम जो काम गरिरहनु भएको छ उहाँलाई पनि मेरो धेरै शुभकामना। तो पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी हाम्रो मध्यमा हुनुहुन्छ, म पूज्य स्वामी जीसँग निवेदन गर्छु कि तपाईहरु सबैलाई आशीर्वाद दिनको लागि यसरी नै संगठनात्मक रूपमा अगाडि बढेर देश र राष्ट्रलाई आफ्नो संस्कृति र आफ्नो गरेको कामको गर्व र गौरवलाई जन जनसम्म पुर्याउनको लागि प्रयास गर्नु। धन्यवाद। तो सबको प्रणाम मेरा बहुत बहुत। और आज सबको हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
सबके जीवन में जैसे इस हरितालिका तीज के वक्त पूरी प्रकृति में सौंदर्य है, पूरी प्रकृति में आकर्षण है, पूरी प्रकृति में यौवन है, उसी तरह से सबके जीवन में यौवन, सौंदर्य, सुख, समृद्धि, शांति और सब प्रकार की खुशहाली हो। ये मेरी सबको हरितालिका के दिन सब शुभकामनाएं। और मैंने आज से करीब 27-28 साल पहले पूज्य आचार्य जी से नेपाली सीखी थी, लेकिन वो बोलने के अभ्यास नहीं किया, इसलिए नेपाली आती पूरी है। बोलने में थोड़ा प्रैक्टिस न होने से थोड़ी असुविधा होते हुए भी मैं जितना गौरव सभी भारतीय भाषाओं पर करता हूँ, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, उतना ही गौरव नेपाली भाषा पर करता हूँ। यद्यपि इसमें थोड़ा सा प्रारंभ में देश के जो नीति निर्धारक लोग हैं उनसे भूले हुई थोड़ी, बाद में उन्होंने भी उस भूल का सुधार किया और संविधान संशोधन करके भारतीय भाषाओं की सूची में नेपाली भाषा को भी डाला गया। और हमारे सिक्किम से लेकर के कुछ प्रांत तो पूर्णतः नेपाली भाषा भाषी, तो नेपाल और भारत दो राष्ट्रों की बात ही नहीं, वह उन राष्ट्रों में भी एक राजनीतिक भिन्नता के अलावा कोई भी भिन्नता नहीं है। पूर्वजों की बात हो, रोटी बेटी की बात हो, सबसे बड़ी सांस्कृतिक विरासत की बात हो, विचार, संस्कार, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव की बात हो, तो ऐसे हम एक आज नेपाली भाषा का, नेपाली संस्कृति का और नेपाली सभ्यता के गौरव को अपने हृदय में उसको हृदयंगम करके, और जैसे श्रद्धेय आचार्य श्री ने कहा कि अपने पूर्वजों की संस्कृति पर, अपने सांस्कृतिक परंपराओं पर, रीति रिवाजों पर, अपने जो है वेशभूषा पर, अपने वार त्योहारों पर, अपने जितने भी सांस्कृतिक प्रतीक हैं, उन सांस्कृतिक नेपाली प्रतीकों को लेकर के आप यहाँ हर वर्ष 10-15 हजार की संख्या में, मैं तो लगभग 3 बार कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से भी दिल्ली में भी तारकटोरा स्टेडियम से लेकर के बड़े बड़े आयोजन, और अब तो आज नेपाल में भी बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ भारत में भी कार्यक्रम हो रहा है। और क्योंकि इस समय कोरोना काल में दोनों ही देशों में हम लोग फिजिकली एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन अभी फेसबुक के माध्यम से लाखों लोग हमारे साथ जुड़े हैं। उन सबको भी मैं आज हरितालिका तीज की बधाई देता हुआ, और इस पूरे अनुष्ठान में भाई प्रेम क्षत्री जी, भाई नारायण श्रेष्ठ जी, कंचन गुरुंग जी, श्रीमती अनीता जी, दिल बहादुर थापा जी, मोहन कार्की जी, राहुल कुंवर जी, शिवलाल जी, हमारे भाई अर्जुन भंडारी जी, तेजराम जी, और हमारे दोनों ही पूज्य साध्विया जी, पूज्य साध्वी देवाती दी जी और पूज्य साध्वी देव विजया जी, वो भी बहुत निष्ठा के साथ इस अनुष्ठान में जुड़ी हुई हैं और इस अनुष्ठान को आगे बढ़ाने में बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रसिद्ध नेपाली कलाकार हमारे शिरीष देवकोट जी, श्रीमती टीका पुन जी, श्री बद्री पंगेनी जी, सुश्री सुनीता जी, राम जी खांड, श्रीमती पूर्णकला जी, सुश्री रीता जी, सुश्री सहीमा श्रेष्ठ जी, श्रीमती ज्योति लोहानी जी, श्रीमती मंजू जी, और जो हमारे भारत में भी बहुत नेपाल से लेकर के भारत तक सब आपका वर्चस्व है, सबका गौरव है, श्रीमती जुनु गौतम जी और श्री राजेंद्र जी, सब ने इस अनुष्ठान में यहाँ पर सम्मिलित होकर के इसको गौरव प्रदान किया है। तो सब कलाकारों का अभिनंदन, और सब युवक युवतियां और पूरे परिवार के साथ इसमें सम्मिलित हैं, काफी तैयारी करके आए हुए हैं। तो थोड़े से कार्यक्रम जितना भी वक्त होगा हम भी आपके साथ यहाँ सहभागी रहेंगे। मैं बस 3 छोटी छोटी बातें कहता हुआ अपनी बात पूरी करता हूँ। अपने भीतर नेपाली सांस्कृतिक विरासत का गौरव लेते हुए स्वयं के नेपाली होने का
नेपाली भाषा भाषी होने का, और जो इस देश की, जैसे श्रद्धेय आचार्य जी ने कहा, स्वाधीनता की आजादी से लेकर के और इस देश की समृद्धि से लेकर के, देश की सुरक्षा से लेकर के, इस भारतवर्ष को आज जहां हम खड़े हैं उस बुलंदी तक ले जाने के लिए जो हमारे नेपाली समाज के भाई बहनों ने जो योगदान दिया है, इसके लिए अपने भीतर एक बहुत बड़ा गौरव होना चाहिए। और इसके साथ साथ अब अपने घर में, परिवार में, हमें अपने व्यवहार में, जैसे मैं देखता हूं नेपाल अपने मारवाड़ी लोग, मैंने नेपाल में भी देखा है भारत के मारवाड़ियों को, मैंने पूरे यूरोप में देखा, यूके, यूएसए, कनाडा में भी देखा है, ऑस्ट्रेलिया में भी देखा है, और जो है मारवाड़ियों के साथ साथ जो गुजराती हैं, चाहे हमारे साउथ के जो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ बोलने वाले हैं, सब लोग जहां भी रहते हैं अपने घर में अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना खान पान, अपनी परंपराओं को बहुत गौरव देते हैं। तो हम अपने घरों में कम से कम जहां पर भी रहते हैं, बाहर प्रोफेशन के तौर पर आपको हिंदी बोलनी पड़ती है, इंग्लिश बोलनी पड़ती है, जो भी है उसको गौरव दीजिए, लेकिन अपने घर में नेपाली भाषा, नेपाली वेशभूषा, नेपाली अपने प्रतीक और अपने सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दें। और जहां जहां अपने, ऐसे तो सारी मानवता के लिए हमें सेवा करनी है, जितना अपने से बन पाए। जैसे आज हम पतंजलि योगपीठ संस्था और संगठन के तौर पर जहां हम लोग अपने सभी संगठनों के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में काम करते हैं, सब में एक गौरव की अनुभूति करते हैं, लेकिन जहां नेपाली अपने भाई बहन होते हैं, गोरखाली भाई बहन होते हैं, उनकी कोई भी सहायता की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, उनको सुरक्षा और न्याय देने की बात हो, उनके सुख दुख में साथ निभाने की बात हो। अभी पिछले दिनों कोरोना काल में ही दिल्ली में एक नेपाली बेटी के पति को किसी ने पत्थरों से मार डाला, तो मैंने जैसे ही भाई प्रेम क्षत्रिय को बोला तो हमारे नेपाली भाई वहां पहुंच गए इकट्ठे होकर के। तो उस बेटी को गौरव अनुभव हुआ कि मेरे साथ कोई नहीं था, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। तो ऐसे विपदा के समय, जब चाहे किसी को कोरोना हो गया, चाहे किसी के परिवार में कोई एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, मौत हो गया, ऐसे मौकों पर हमें एक दूसरे के साथ खड़े होना चाहिए। तो यही संगठन का और अपनी सांस्कृतिक विरासत का और हमारी सामाजिक समरसता का और आपस के सद्भाव का, प्रेम का एक प्रतीक होता है। तो ऐसे अवसरों पर हम एक दूसरे के साथ खड़े हों और अपने सब प्रकार के गौरव को लेकर के, और क्योंकि योग और अध्यात्मता हमारा मूल है, वो चाहे वो नेपाली संस्कृति बोलो, चाहे वो भारतीय संस्कृति बोलो, चाहे उसको ऋषि संस्कृति बोलो, उसको पूर्वी संस्कृति बोलो, वो एक ही बात है। तो उसमें योग और अध्यात्म को अपने जीवन में आत्मसात करके, जो अपने समाज में किसी भी प्रकार की कुरीतियां हैं उनसे बच करके जो योग और अध्यात्म को आत्मसात कर लेता है, फिर वो सभी प्रकार के ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास और बुरी आदतें, जैसे बीड़ी है, सिगरेट है, शराब है, किसी भी प्रकार का नशा है, इन सब से दूर होकर के जो एक अपने सभ्य संस्कृति है, एक जो सात्विक जीवन पद्धति है, अब तो पूरी दुनिया मान रही है कि सात्विक जीवन पद्धति, योग, अध्यात्म, आयुर्वेद, यही इस मनुष्य को सब प्रकार के संकटों से बचाने में सक्षम है। तो आप सब भी इस योग अध्यात्म के मार्ग पर चल करके एक दूसरे के प्रति अत्यंत प्रीति रखते हुए आगे बढ़ते रहें। योग अपने घर में जरूर सब करें और कराएं भी। आप सबको मेरी बहुत बहुत पुनः शुभकामनाएं। ऐसे ही आप हंसी खुशी से आज का दिन ही नहीं, पूरे जिंदगी भर आप पूरी प्रसन्नता से, जैसे आज उत्सव मना रहे हैं, ऐसे हर दिन आपका उत्सव बने, आपको जीवन में सब प्रकार का सुख और सौभाग्य प्राप्त हो। क्योंकि भगवान ने तो इंसान का जन्म देकर के हमको सारा सौभाग्य दे दिया है, सारी खुशियां दे दी हैं। बस उस सौभाग्य को हम बढ़ाते रहें प्रतिदिन, एक क्षण भी अपने को नीचे ना आने दें, निम्न चेतना में ना आए, हमेशा अपने ऋषियों के प्रतिनिधि बन करके, शाश्वत के प्रतिनिधि बन करके, धर्म संस्कृति के प्रतिनिधि बन करके हम निरंतर दिव्यता के साथ जीवन जिएं। यही मेरी पुनः एक बार सबको शुभकामनाएं।
ओम शांति शांति शांति। और आगे कार्यक्रम संचालित करते रहे।